नमस्कार। जब दुनिया के नक्शे पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हो, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव से वैश्विक बाजार सहमा हुआ हो, तब एक मुल्क की आर्थिक सेहत की कहानी सुर्खियां बटोर रही है। जी हां, हम भारत की बात कर रहे हैं। सरकार की ताजा आर्थिक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि घरेलू मांग और निवेश के मोर्चे पर देश की अर्थव्यवस्था चमक रही है। इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही है और साल की आखिरी तिमाही में तो यह और उछलकर 7.8% पर पहुंच गई है। दावा है कि हमारी रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो जून के महीने में पीएमआई 54.2 पर रहा। यह लगातार 37वां महीना है जब यह आंकड़ा 50 के निशान से ऊपर बना हुआ है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसका मतलब यह होता है कि फैक्ट्रियों में लगातार काम बढ़ रहा है, नए ऑर्डर मिल रहे हैं और रोजगार के मौके बन रहे हैं। सिर्फ फैक्ट्रियां ही नहीं, सर्विसेज सेक्टर भी कुलांचे मार रहा है। सर्विसेज पीएमआई इंडेक्स अप्रैल के 58.8 से बढ़कर मई में 59.8 पर पहुंच गया है, जो पिछले कई महीनों की सबसे बड़ी बढ़त है। नए ग्राहकों और एक्सपोर्ट की मांग ने इस सेक्टर को ताकत दी है। अब जरा औद्योगिक उत्पादन यानी आईआईपी की बात कर लेते हैं। मई के महीने में यह 5.1% की रफ्तार से बढ़ा, जो पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। इसमें सबसे आगे रहा हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसने 14.5% की छलांग लगाई, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर तो सीधे 20.8% की रफ्तार से भागा है। इसके साथ ही बिजली और गैस सप्लाई में भी करीब 10% की बढ़त दर्ज की गई है। लेकिन यह सब हवा में नहीं हो रहा है। सरकार बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी दांव लगा रही है। इस नए वित्त वर्ष के शुरुआती 2 महीनों यानी अप्रैल और मई में ही सरकार ने 2,51,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च कर दिया है। यह पिछले साल के मुकाबले लगभग 29,650 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसमें से अकेले भारतीय रेलवे ने इन 2 महीनों में 84,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, जो उसके पूरे साल के लक्ष्य का लगभग 30% है। बताया जा रहा है कि यह पैसा ट्रेनों की सुरक्षा, नए सिग्नल सिस्टम और नई पटरियां बिछाने पर खर्च हो रहा है। जब इतनी आर्थिक गतिविधियां होंगी तो सरकार का खजाना भी भरेगा। जून के महीने में जीएसटी कलेक्शन 13.9% बढ़कर करीब 1,95,000 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल इसी महीने में 1,71,000 करोड़ रुपए था। वहीं 17 जून तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.64% की बढ़त के साथ 5,21,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू आता है देश के गांवों से, जहां मई के महीने में गाड़ियों की बिक्री में 7.8% की बढ़ोतरी देखी गई है। और अगर पूरे देश की बात करें तो अकेले अप्रैल के महीने में 26,11,000 गाड़ियां बिकी, जो भारत के ऑटो इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। एसयूवी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और 2 व्हीलर्स की बंपर मांग है। आंकड़े गवाह है कि भारत की आर्थिक सेहत मजबूत दिख रही है, लेकिन चुनौती इस रफ्तार को हर नागरिक की जेब तक पहुंचाने की है। नमस्कार, आप देख रहे थे विशेष विश्लेषण। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।